गुड इवनिंग, वेलकम टू पेव कॉमर्स क्लासेस। आज हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर में हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किया था। वो तब कब का था? जब एग्जिस्टिंग पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल रहा था। तो उसमें हमने दो चीजें इंपॉर्टेंटली सीखी थी और उसे हम फिर से रिवाइज इमीडिएटली कर लेते हैं बिफोर वी एक्चुअली प्रोसीड विद दिस टॉपिक। हमने कहा AS 26 वेरी इंपॉर्टेंट है, जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटैंजिबल एसेट, इंपॉर्टेंटली गुडविल को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है उसके बारे में बताता है। AS 26 ने हमें बताया कि एग्जिस्टिंग गुडविल, इफ इट अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, गुडविल इफ इट अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट शुड बी रिटर्न ऑफ। तो हमने क्या किया था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में? यदि तीन पार्टनर्स थे और उनका ओल्ड रेशियो 3:2:1 था और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 में बदल रहा था, तो हमने क्या करा, और गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर कर रहा था, तो एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन हमने उसे राइट ऑफ किया। क्या क्या? ABC टू गुडविल। राइट ऑफ का मतलब गुडविल को खत्म करो। गुडविल बीइंग एन एसेट, उसे जब हम खत्म करते हैं, राइट ऑफ करते हैं, तो एसेट को जब अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से बाहर करना होता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। और किसको डेबिट करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स को। ओल्ड पार्टनर्स उस वाले चैप्टर में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कौन थे? ऑल पार्टनर्स थे, ABC थे। ABC को डेबिट किया और गुडविल को हमने क्रेडिट किया। बाय डिफॉल्ट एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में यदि गुडविल अपीयर कर रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो हम क्या करेंगे? गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। ये किसने बोला? AS 26 ने बोला। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बोलता है व्हेनेवर देयर इज अ रिकॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन? व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एक्जिस्टिंग पार्टनर में था, अब क्या है? एडमिशन ऑफ पार्टनर में। यहां भी AS 26 क्या बोलता है? गुडविल अपीयर करता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, उसे राइट ऑफ करो। तो बाय डिफॉल्ट हम क्या करेंगे? क्वेश्चन बोलेगा नहीं, ये इंप्लाइड एडजस्टमेंट होगा। यदि बैलेंस शीट में गुडविल तुम्हें दिख रहा है, क्वेश्चन में तुम्हें गुडविल दिख रहा है, तो उसे स्ट्रेट अवे राइट ऑफ करेंगे। एंट्री क्या होगी? ओल्ड पार्टनर्स। हम मान रहे हैं A और B ओल्ड पार्टनर्स हैं। A को डेबिट करेंगे, B को डेबिट करेंगे और गुडविल को क्रेडिट करेंगे। गुडविल जितना भी है उसे क्रेडिट करो। और किस रेशियो में हम A और B में बांटेंगे, राइट ऑफ करेंगे? इट विल बी इन द ओल्ड रेशियो। So in every single question, wherever and whenever you feel or when you see goodwill in the books of account in admission of a partner, it will automatically be written off. ये चीज हर एक केस में कॉमन होगा। जैसे ही गुडविल को देखा हमें उसे राइट ऑफ करना है। इसके अलावा इंपॉर्टेंटली 5 केसेस हैं। यदि हम 5 को तोड़ लेते तो वो 6 केसेस बन जाते हैं। प्राइमरीली देखा जाए तो 5 केस हैं, लेकिन एक केस को तोड़ भी लिया जाए तो 6 केस बन सकते हैं। उन 6 केसेस में हम इस वाले वीडियो में we will be doing 3 cases, first, second and the third, and the subsequent video you will see 4th and 5th. Right. न्यू पार्टनर को प्रीमियम लेकर तो आना ही पड़ेगा। बेहतर होगा जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं, फॉर परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग एक नोट बनाते जाना। द फर्स्ट पॉइंट इज द न्यू पार्टनर विल हैव टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम, हिज शेयर ऑफ गुडविल। नाउ व्हाट इज हिज शेयर ऑफ गुडविल? यदि फर्म का गुडविल वैल्यूड है, देखो 2 वर्ड्स तुम्हें मिलेंगे, गुडविल अपीयर्स, दूसरा क्या मिलेगा? गुडविल इज वैल्यूड। अपीयर्स मीन्स बैलेंस शीट में अपीयर कर रहा है, जिसके बारे में AS 26 क्या बोलता है? राइट ऑफ करो, खत्म करो। इसी के बारे में अभी मैंने बोला, ओल्ड पार्टनर्स को डेबिट करो और गुडविल को क्रेडिट करो। तो ये तो अपीयर्स जहां भी है उसे हमें राइट ऑफ करना है।
अच्छा, वैल्यूड मतलब जिस टाइम एडमिशन हो रहा है उस टाइम पर गुडविल की वैल्यूएशन जो हमने ऑलरेडी सीखा है, सुपर प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड से हमने वैल्यू क्या, वैल्यू कितना है 40,000। क्वेश्चन में अपीयर कर रहा है वैल्यूड है गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर से 40,000। अच्छा, न्यू पार्टनर का शेयर दिया है 1/4। इन्हीं क्वेश्चन में बोला गया है कि न्यू पार्टनर का शेयर 1/4 है और गुडविल इज वैल्यूड ऑफ द फर्म। ये वैल्यूएशन किसकी है, फर्म की गुडविल है, टोटल गुडविल है। मैंने भी एक सेंटेंस बोला जिसे मैंने कहा कि बेटर है लिख लो, न्यू पार्टनर विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम। व्हाट इज हिज शेयर ऑफ प्रीमियम? 40,000 इज अ गुडविल ऑफ द फर्म और उसका शेयर 1/4 है, तो ही विल ब्रिंग 10,000, दैट इज 1/4 ऑफ 40,000। क्वेश्चन में दो में से कोई एक चीज होगी, या तो उसका शेयर ही बोल दिया जाएगा, क्या सी ब्रिंग्स 10,000 एज हिज शेयर ऑफ प्रीमियम, या क्या बोला होगा गुडविल इज वैल्यूड ऑफ द फर्म एट 40,000, हिज शेयर इज 1/4। तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, 10,000। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है, यदि अपीयर कर रहा है तो उसे AS 26 के हिसाब से राइट ऑफ कर दो, यदि वैल्यूड 40,000 है तो उसके शेयर के हिसाब से उसका अमाउंट ऑफ गुडविल जो लेके आएगा, प्रीमियम जो लेके आएगा, उसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। द फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रीमियम विच द न्यू पार्टनर इज गोइंग टू ब्रिंग। वही मैंने कहा न्यू पार्टनर को प्रीमियम लेकर आना पड़ेगा। अच्छा, लेकर नहीं आता है तो हम क्या करेंगे उसे हम बाद में देखेंगे, अभी हम क्या समझ रहे हैं 100% वो लेकर आएगा। अच्छा, अब केस नंबर 1, गुडविल इज प्राइवेटली पेड। ए और बी पार्टनर्स और उनका रेशियो 3:2 है, सी न्यू पार्टनर है और उसका शेयर 1/4 है और फर्म का गुडविल इज वैल्यूड एट 40,000। Case 1 क्या है, when goodwill is privately paid. Now what is privately paid? Privately paid का मतलब है फर्म में वो 10,000 रुपया आ नहीं रहा, पहले समझना। सबसे पहले मैंने क्या बोला और लिखने के लिए बोला, he will have to bring his share of premium, लेके आना पड़ेगा। अच्छा, वो नहीं लेके आता उसे हम बाद में देखते हैं ना, यदि वो कह देता मेरे पास नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसे हम 4th और 5th केस में समझेंगे। अभी क्या है, वो लेकर आएगा। अच्छा, वो 10,000 रुपया लेके आ रहा है। गुडविल न्यू पार्टनर दो चीजें लेके आएगा, एक अपना कैपिटल, दूसरा प्रीमियम। कैपिटल उसका अपना है, कैपिटल उसका अपना है, लेकिन जो प्रीमियम लेके आएगा वो किसका है, ओल्ड पार्टनर्स का है। ध्यान से सुनना, कैपिटल किसका है, डेफिनेटली न्यू पार्टनर का है। मान लो यहां हमारे एग्जांपल में सी न्यू पार्टनर है और वो 1 लाख रुपया कैपिटल का लेके आ रहा है और 10,000 रुपया प्रीमियम का लेके आ रहा है, तो 1 लाख रुपया किसका है, सी का, न्यू पार्टनर का, और ये 10,000 रुपया किसका है, ओल्ड पार्टनर्स का है। तो ओल्ड पार्टनर्स डिसाइड करेंगे उस प्रीमियम का क्या करना है। जो भी हम केस कर रहे हैं ना, प्रैक्टिकल होकर सोचोगे तो इसे कौन डिसाइड करता होगा कि कौन सा केस लिखेगा, ओल्ड पार्टनर्स डिसाइड करेंगे। अरे जिनका है पैसा वो ना डिसाइड करेंगे, मेरा पैसा है उसका क्या करना है मैं डिसाइड करूंगा, तुम्हारा पैसे का तुम्हें क्या करना है तुम डिसाइड करोगे। वैसे ही प्रीमियम किसका है, भले ही न्यू पार्टनर लेके आ रहे हैं लेकिन वो है किसका, ओल्ड पार्टनर्स का। तो ओल्ड पार्टनर्स ना डिसाइड करेंगे इनमें से हम कौन सा लगाएंगे। ठीक है, तो पहला केस क्या है, प्राइवेटली पेड। तो ए और बी ने कहा कि ला भाई 10,000 रुपया हमें देते, अरे सी को तो देना है, उसने पकड़ा दिया। अब उस 10,000 का क्या करते हैं वो उनकी मर्जी, सी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ए और बी ने क्या डिसाइड किया, हम इसे अपने फर्म के अंदर लेकर ही नहीं आते, हम इस पैसे को अपने बिजनेस में लेकर ही नहीं आते। अरे मेरी मर्जी है ना, मेरा पैसा है, ए और बी का पैसा है 10,000 रुपया, वो चाहे तो फर्म में छोड़ सकते हैं, चाहे तो फर्म में लेकर ही नहीं आते। वो कहते हम फर्म में ला ही नहीं रहे इससे, उन्हें डिसाइड ला भाई 10,000 पकड़ा दे, अब हमारी मर्जी हम जो कर रहे हैं। हमने कहा कि हम फर्म में दिखाई नहीं रहे। अच्छा, ए और बी बांट लेते हैं। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन है, हमें जनरली हम आगे
सभी क्वेश्चन में सीखेंगे कि प्रीमियम को हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे। हाँ, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेगा। लेकिन प्राइवेटली पेड एक ऐसा केस है, पार्टनर्स डिसाइड कर सकते हैं कि वो 10,000 रुपया का वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मान लो ए बहुत अमीर है या बी को अभी 10,000 रुपए की जरूरत है, बी कहता है ए से यार मुझे 10,000 रुपए दे दे, और ये छोड़ देता। अरे इस दुनिया में यदि कोई उसको अपोज कर सकता तो ए अपोज कर सकता है, वो ये कहता है ले जा। अरे बोलता है तो मुझे और तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? ध्यान से सुनना, जब प्राइवेटली पेड है तो वो ए और बी डिसाइड करते हैं कि उसे कैसे बांटना है। यहां सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं यूज होगा। हम हमेशा पढ़ेंगे कि गुडविल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, बट इन द केस ऑफ प्राइवेटली पेड, बिकॉज इट इज नॉट कमिंग इनटू बिजनेस, इट इज अप टू द ओल्ड पार्टनर, इन दिस केस ए एंड बी, टू डिसाइड इन विच रेशियो। अरे ए को मिल ही नहीं रहा, ए कह रहा ले जा, छोड़ सकता है। अरे मेरा पैसा है, मैं कहता ले जा यार। सो ऑब्वियसली रिमेंबर, when goodwill is privately paid, there will not be any entry for goodwill. केवल कैपिटल की एंट्री होगी। मान लो वो कैश लेके आ रहा है 1,00,000 रुपया, एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे टू सीज कैपिटल। केवल किसकी एंट्री होगी? कैपिटल की एंट्री होगी। और फर्स्ट केस में when goodwill is privately paid, there will not be any entry in the books because फर्म में वो पैसा आ ही नहीं रहा। और याद रखना, प्राइवेटली पेड में we will not be actually learning कि ये कौन से रेशियो में बटेगा। फर्म में आएगा तब पार्टनरशिप एक्ट का रूल लगेगा, फर्म में आ ही नहीं रहा। सो इट इज अप टू द ओल्ड पार्टनर्स टू डिसाइड हाउ इट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। केस नंबर 2, when goodwill is brought by the new partner and is retained in business। अच्छा, केस नंबर 2 क्या है? 1,00,000 रुपया कैपिटल का लेके आ रहा है, 10,000 रुपया प्रीमियम का लेके आ रहा है। पहले वाले केस में क्या था? ए और बी ने कहा भाई दे, अब तो अपना जा, हमने प्रीमियम अपने पास रख लिया, हम इसे फॉर्म में नहीं लेके आ रहे। सी कुछ नहीं कर सकता, ए और बी का पैसा उन्होंने डिसाइड कर लिया, तो ठीक है। यहां क्या डिसाइड कर रही है ए और बी? तो लेके आ और हम फर्म में छोड़ रहे हैं। रिटेन्ड इन बिजनेस का मतलब है हम फर्म में छोड़ रहे हैं। पहले वाले केस में फर्म में आ ही नहीं रहा, दूसरे वाले केस में फर्म में वो छोड़ रहे हैं। मतलब 1,10,000 पूरा बिजनेस में आया, 1,00,000 रुपया सी का कैपिटल है, 10,000 रुपया प्रीमियम का क्या करेंगे? हम ए और बी में बांट देंगे। पहले वाले केस में भी बटा, लेकिन हमने उसकी एंट्री नहीं करी। क्यों? क्योंकि वो फर्म में नहीं आया। दूसरे वाले केस में आया, बटा, और पैसा कहां है? फर्म में है। देखो, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे 1,00,000 रुपया कैपिटल का प्लस 10,000 रुपया प्रीमियम का, टोटल अमाउंट कितना आया? 1,10,000। इसमें सी का अपना क्या है? कैपिटल, सी कैपिटल कितना? 1,00,000। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है? प्रीमियम फॉर गुडविल कितना? 10,000। और ये प्रीमियम किसका है? ए और बी का। हमने क्रेडिट किया और इमीडिएटली नेक्स्ट एंट्री में क्या कर दिया? डेबिट करके इसको खत्म कर दिया। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना? 10,000। अच्छा, ये बटेगा कैसे? हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। एक छोटा सा नोट लिखना है तो लिख लेना। ओल्ड पार्टनर्स के बीच का जो ओल्ड शेयर है, ओल्ड पार्टनर्स के बीच का यदि ओल्ड शेयर जो भी है, और नए पार्टनरशिप बनने के बाद भी ए और बी के बीच में न्यू रेशियो वही रहता है। कहने का मतलब देखो, ए और बी का ओल्ड रेशियो 3:2 है, सी आता है, उसको 1/4 शेयर दे देते, बाकी जो 3/4 है उसे 3:2 में हम बांटते हैं। दैट मीन्स न्यू रेशियो में भी 3:2 के बीच में ए और बी के बीच में 3:2 का रेशियो होगा। जब भी ओल्ड रेशियो बिटवीन ए एंड बी एंड न्यू रेशियो बिटवीन ए एंड बी, इफ इट रिमेन्स अनचेंज्ड, पहले ओल्ड रेशियो में रेशियो क्या है? 3:2। न्यू रेशियो कुछ भी हो, लेकिन ए और बी के बीच में 3:2 का रेशियो है। सी के आने के बाद भी ए और बी किस रेशियो में अपने बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? 3:2 के बीच में।
तो हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो के बराबर ही होगा। हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ रहा है? ओल्ड रेशियो ए और बी के बीच में और न्यू रेशियो ए और बी के बीच में यदि 3:2 ही है, दैट मींस सेम है, देन सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल ऑलवेज बी इक्वल टू ओल्ड रेशियो। मान के चल रहे ऐसा ही है, 10,000 को 3:2 में, दैट इज 6,000 एंड 4,000 में बढ़ जाएगा। नरेशन इसका क्या हो जाएगा? बीइंग सी ब्रिंग्स कैपिटल एंड प्रीमियम, प्रीमियम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए एंड बी इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। केस 1 क्या था? फर्म में नहीं आया। केस 2 क्या है? फर्म में आया और बांट करके हम बैठ गए, जस्ट बांट करके हम बैठ गए। ए और बी ने क्या करा? हम फर्म में तो लेके आ रहे और हम अपने अकाउंट में लेके भी आए, ले भी लिया हमने। ए और बी को हमने बांट दिया वो 10,000 रुपया। अब थर्ड केस इज ए कंटिन्यूएशन ऑफ केस 2। केस 2 के बाद कंटिन्यूएशन है केस 3। दैट मींस केस 3 में ये दो एंट्रीज तो होंगी, तो केस 3 क्या है? सी लेके आया और इमीडिएटली बांट लिया। अच्छा, बांटने के बाद ए और बी आई दोनों को लगता है, ए को या बी को या दोनों को लगता है क्या नहीं हम फर्म में नहीं छोड़ रहे, हम विथड्रॉ कर रहे हैं। लाया, हमने बांट लिया, ए और बी ने बांट लिया। बांटने के बाद उन्हें लगता है कि यार नहीं हम विथड्रॉ कर लेते हैं, मतलब हम फर्म में नहीं छोड़ रहे। थर्ड केस में सेकेंड केस का ए एंट्री और बी एंट्री, ए एंट्री और बी एंट्री रिपीट करोगे, दीज विल बी रिपीटेड। ये कौन सी एंट्री है? प्रीमियम के लेके आने की और प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करने की। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद वो डिसाइड कर रहे चल यार हम इसे विथड्रॉ कर लेते हैं। अभी किस सेकेंड केस में किसके पास पड़ा हुआ है? ए के कैपिटल में और बी के कैपिटल में। लेकिन ए और बी क्या डिसाइड करते हैं? हम चल डिस्ट्रीब्यूट कर लेते। अच्छा, कभी कभी क्या हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हो भी सकता है पूरा वो विथड्रॉ नहीं कर रहे, कभी कभी पूरा विथड्रॉ कर सकते हैं, कभी कभी कम विथड्रॉ कर सकते हैं, कभी कभी कोई एक विथड्रॉ कर रहा है, कुछ भी केस हो सकता है। अच्छा, पूरा विथड्रॉ कर रहे हैं। सेकेंड केस का ए और बी की एंट्री रिपीट करने के बाद थर्ड एंट्री क्या हो जाएगी? फर्स्ट एंट्री ये, सेकेंड एंट्री ये। पहले हम देखते हैं कि दोनों ने विथड्रॉ कर लिया, उन्होंने कहा हम पूरा पैसा विथड्रॉ कर रहे हैं। ए कैपिटल को डेबिट करोगे 6,000, बी कैपिटल को डेबिट करोगे 4,000, टू बैंक 10,000। ए को डेबिट कर दिया, उसके कैपिटल को इंक्रीज किया था 6 और 4 से, उनके कैपिटल को डिक्रीज भी कर दिया यदि वो विथड्रॉ कर लेते हैं तो। अच्छा, ये बोलता है नहीं यार हम पूरा विथड्रॉ नहीं कर रहे, हम केवल 50% विथड्रॉ कर रहे हैं। चलो कर लो, कोई बात नहीं। तो ए कैपिटल को डेबिट करो, 6,000 का 50% कितना? 3,000। बी भी कहता मुझे भी मैं 50% विथड्रॉ करूंगा, 4,000 का कितना? 2,000, टू बैंक कितना? 5,000। अब कभी भी क्या हो सकता है, एक पार्टनर बोलता है हमें विथड्रॉ करना है, दूसरा नहीं विथड्रॉ करना, ठीक है। केवल ए बोल रहा है मुझे अपना 6,000 विथड्रॉ करना है, ठीक है। ए कैपिटल को डेबिट करो, कितना? 6,000, टू बैंक कितना? 6,000। फिर से क्विकली रिकैप करते हैं। फर्स्ट प्राइवेटली पेड है, प्राइवेटली पेड में बिजनेस में आ ही नहीं रहा तो कोई एंट्री ही नहीं होगी। और याद रखना इसमें एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि किस रेशियो में, अरे किसी भी रेशियो में। बिजनेस में आएगा तब पार्टनरशिप एक्ट लगेगा, बिजनेस में आया ही नहीं तो एक्ट का कोई प्रश्न नहीं उठता। पॉइंट नंबर 2, केस नंबर 2, ब्रिंक्स एंड रिटेन। न्यू पार्टनर लेके आ रहा है और ए और बी ने अपने खाते में डाल दिया, अपने खाते में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बट दे आर नॉट विथड्रॉइंग द अमाउंट। उसमें अकाउंट के आज पहले कैपिटल और प्रीमियम आने का, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, सीज कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल जो वो लेके आया, प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए और बी में। विच रेशियो? ऑलवेज रिमेंबर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। उसके बाद यदि वो विथड्रॉ कर लेते कोई बात नहीं,
विथड्रॉ कर लेते ए और बी को, जितने अमाउंट से वो विथड्रॉ कर रहे हैं, यदि वो पूरे अमाउंट से विथड्रॉ कर रहे तो पूरे अमाउंट को डेबिट कर दो। 50% या 25% तो 25% से करो, 50% से करो। एक ही कहता कि मैं ए करूंगा और बी कहता मुझे नहीं विथड्रॉ करना, तो ए को डेबिट कर दो। विद दिस वी आर थ्रू विद 3 cases out of 4 cases, out of 5 cases. The remaining 2 cases क्या है और उसकी डीलिंग कैसे होगी, उसकी ट्रीटमेंट कैसे होगा, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।